हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से पृथु महाराज बहुत ही न्याय के अनुसार चलने के लिए तैयार। और ये न्याय क्या था कि वे जो पृथ्वी को या पृथ्वी का वध करने के लिए तैयार। और वास्तविकता ये है कि स्त्री का वध नहीं किया जा सकता। फिर भी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अपना स्वाभाविक रूप में स्त्री के तुल्य है, तो इसीलिए राजा का संरक्षण की आवश्यकता है। वे पृथु महाराज के संरक्षण में उनको मारा नहीं जा सकता। पर यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे हैं कि जो कोई क्रूर व्यक्ति कौन है? जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता। तो अगर ऐसा क्रूर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, जो भी हो, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर दया नहीं दिखाता है, अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है, तो राजा द्वारा वध वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तो राजा कर सकता, और कोई नहीं। नागरिक एक दूसरे नागरिक को नहीं मार सकता है। और राजा जो है वो दंड दे चाहे वो दंड किसी पुरुष, स्त्री या नपुंसक व्यक्ति का क्यों न हो, उसे उसका वध किया कर सकता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपने भरण पोषण में ही लगे हुए, दूसरों का नहीं सोचते, वे क्रूर माने जाते। तो ऐसे क्रूर व्यक्ति का वध राजा कर सकता। तो इसीलिए उन्होंने ये यहाँ पे बताया कि मैं आपका वध कर, क्योंकि ऐसा वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जा सकती। जो वास्तविक वध होता है
मैं नहीं खींचा। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं, क्योंकि हमारा जो लेना देना है, हम सब भक्त हैं और भक्त के नाते हमें शिक्षण प्राप्त होना जरूरी है कि कौन क्रूर व्यक्ति है। सामान्य रूप में भी, सामान्य जगत में भी जो दूसरे के ऊपर दया नहीं दिखाता है वो क्रूर माना जाता है। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र में जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। तो जब भक्त उत्तम कोटि का हो, आत्मतुष्ट हो, वो सोच सकता है कि मैं उत्तम कोटि का, पर एक्चुअली वो नहीं। जो आत्मतुष्ट रहकर कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता, वो क्या सोचता है कि बस मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जो है नियमों का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, पर उसे प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। और जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया रखता है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त। तो ये, हाँ, ये भगवान के अनुसार उन्हें श्रेष्ठ, ये भगवान का निर्णय, भगवान का ये घोषणा। भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान घोषित करते, क्या कहते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेश्वर अभिधास्यति भक्तिम नहीं परम कृत्वा माम एवश्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाए। तो यह यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि जो कोई भी भगवान का संदेश, भगवान का भक्तिमय संदेश, भगवान का आदेश, जैसे कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है, भगवान के आदेशों का पालन करता है। आज सुबह को किसी ने मुझे पूछा कि अभी तो गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है, तो हम उनका किस प्रकार से, उनका हम जो है साथ अभी भी अनुभव कर सकते। मैंने उनको कहा
गुरु महाराज उस व्यक्ति के साथ है जो उनके वाणी वाणी के द्वारा गुरु की वाणी को गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते कोरिया, जिसने गुरु की वाणी को अपने हृदय से ले लिया है, जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, उनके लिए गुरु भगवान सभी साधु सभी गुरु परंपरा हमेशा के लिए उनके साथ है। वे कभी भी उनका वियोग नहीं अनुभव कर सकते। तो भगवान का साथ, भगवान की कृपा वो प्राप्त कर सकते कौन? जो भगवान के प्रचार में लगा। और भगवान आगे कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान ने हमारे सामने सब कुछ खुला दे। प्रश्न ही कहाँ है कि भगवान मेरे साथ है, क्या भगवान मुझसे प्रसन्न है? भगवान ने सब बता दिया कैसे उनको प्रसन्न करना। भगवान यहाँ पे घोषित करते हैं, भगवान से मुख से निकली गई ये वाणी है, तो क्या डाउट होना चाहिए? हमें कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति बहुत जरूरी है। हम भावुकता से भक्ति नहीं करनी चाहिए। भावुकता की भक्ति करने से हम ज्यादा दिन जो है भक्ति, क्योंकि बहुत सारे विचार, बहुत सारे संदेह, बहुत सारी चीजें जो मन में आ जाएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सात्यम, कोई भी करो, निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। निश्चित रूप से हम भगवान के पास वापस जाएंगे। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास वापस आएगा। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ये रहस्य है। तो इस रहस्यमय चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी भी जो भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने भी कहा है, जो अपने आत्म संतुष्टि के लिए, खुद के आत्म संतुष्टि के लिए जो कार्य करता है, वो उच्च कोटि का भक्त। वो हमेशा कहता, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जब करता हूँ, मैं 32 माला 64 माला करता हूँ, ये करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। प्रभुपा जी ने कहा 16 माला क्यों? 16 माला इसीलिए ताकि हमारे पास समय मिले शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए और प्रचार के अध्ययन के लिए। कम किया प्रभुपा जी। तो हमारे जो, ऐसा नहीं, लेकिन गौड़िया वैष्णव या ये लोग 64 या ये लोग, ठीक है, उनके आचार्यों ने जो बताया,
लेकिन जो लेटेस्ट आचार्य उनका पालन किया, हम सनातन गोस्वामी तक पहुंच जाते, रूप गोस्वामी तक पहुंच जाते, जीवा गोस्वामी तक पहुंच जाते, लेकिन हमारे जो अभी के लेटेस्ट जो आचार्य है उनका उपदेश तो ये बदल सकते हैं और कोई नहीं। और हम अपने मन गणित हम हट्टी कट्टे हैं और हम सेवा नहीं करते, हम हट्टी कट्टे हैं तो अध्ययन नहीं करते, हम हट्टे कट्टे और इतने बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट है तो प्रचार नहीं करते। आई एम डूइंग माई, क्योंकि उसने बहुत प्रचार का मार्ग बहुत जो है कठिन मार्ग, लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमें कष्ट देंगे, हमें खुद कष्ट उठाना पड़ेगा, खुद कष्ट उठाना पड़ेगा, हमारा सब कुछ छोड़ के प्रचार के लिए। पर हमें जो है वो लोभ होना चाहिए। क्या लोभ होना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो श्रवण हो, श्रवण का लोभ रखो। अगर हम कीर्तन नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पर सबसे ज्यादा भगवान कहते हैं कीर्तनम, कीर्तनीया सदा हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो, जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता, उस स्थिति से मुक्त नहीं होना। प्रहलाद महाराज ने भगवान से, नरसिम्हा देव ने भगवान प्रहलाद महाराज से पूछा कि मैं आपको क्या वर दे सकता। उन्होंने कहा क्या मैं व्यापारी हूँ, क्या मैं वाणिया, कि मैंने आपकी सेवा की तो उसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त होना, मुझे कुछ चाहिए, ये नहीं है। कुछ फल प्राप्त करने के लिए मैंने नहीं की, ये तो बिजनेस है। शुद्ध भक्त जो है भगवान के साथ इस प्रकार से व्यापारी में, कि मैं, हाँ, अभी इतने फल चढ़ाओ, इतना दान दो तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये भक्ति नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा तो ये वैष्णव का गुण है कि हमें भगवान से सिर्फ अगर कुछ मांगना है तो उनसे मांगना है, उनकी सेवा हमें प्राप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या वो धन दो, हाँ, या प्रतिष्ठा दो, मान दो, बड़ा बंगला दो, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ये है कि हे भगवान,
हमारे ऊपर कृपा करो ताकि हम हमेशा आपकी सेवा में रहें। हमें सेवा, भक्ति दान दो। तो वैष्णव, और वैष्णव क्या होता है? क्योंकि भगवान पर दुख दुखी, तो भगवान भी बहुत ही कृपालु है। पर प्रहलाद ने अपने लिए नहीं मांगा कुछ, उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने आपका बहुत है, अपराध किया है, आपके चरण कमलों को उनको क्षमा कर। भगवान ने तुरंत, अगर भक्त ने कहा तो भगवान तुरंत क्षमा करते। ऐसे बड़े क्रूर हिरण्यकश्यप, जिन्होंने इतना कष्ट दिया प्रहलाद को, कितना कोशिश किया मारने का, और वो मर ही जाते, ये तो भगवान ने उनको हर बार बचाया। फिर भी उन्होंने अपने आप को, उसका घमंड नहीं। फिर भी वे, अब जब स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं, अभी नरसिम्हा चतुर्दशी, नरसिम्हा चतुर्दशी का यही एक मैसेज है कि भगवान अपने भक्तों के वचन को नहीं टालते, अपने शुद्ध भक्तों के वचन को नहीं टालते, कि वे खंबे से भी, जब उन्होंने, जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या इस खंबे के अंदर है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ, सर्वत्र है, आपके हृदय में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अभी मैं तुम्हारे इस भगवान को नष्ट कर दूंगा, इस खंबे को ही तोड़ दे, देखो मेरे हाथों में कितना बल है। और भगवान खंबे से प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए, तो वैष्णव जो है हमेशा दूसरों के लिए दया, दया इसलिए कि उसको खाना नहीं, उसको कपड़ा नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो जो है परोपकारी लोग करते, उनकी आत्मा को बचाए ताकि उनका पतन न हो जाए। और क्योंकि हम इस भव सागर में घिरे हैं पतित लोगों के लिए, वे सोचते हैं कि उनका उद्धार कैसे, उनका उद्धार कैसे, और वे जानते हैं कि सभी का उद्धार सिर्फ भगवान की शरण में जाने से ही होगा, कि हम जन्म मृत्यु के इस चक्कर से बाहर कैसे निकले, ताकि हम फिर से जन्म न ले, और इन सब कष्टों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना न करें। चाहे कोई भी पोजीशन पे क्यों ना, मैं तो प्रेसिडेंट हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा कोई आदमी, जो कोई भी है, भक्त क्यों, मृत्यु तो सबके साथ, पर भक्त को मृत्यु नहीं छू। भक्त हो, स्वयं भगवान जैसे देखते हैं ध्रुव महाराज को लेने के लिए स्वयं जो है विष्णु, और इतने जो अधम नीचे गिरा हुआ आजमीन, जिन्होंने भगवान का नाम भगवान से भी और भी शक्तिशाली है,
खास करके आज के युग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परिणाम यही है कि सेवा, बहुत सेवा कमर टूट जाएगी, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर भक्त जो है सेवा में जो रुचि लेता है कभी नहीं, उसका जो आनंद है वो अनुभव स्वतः करने से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भक्त को वांछा कल्प पास पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, ये सब की इच्छा वे बहुत ही सबके प्रति उनकी अनुकंपा बनाए रखे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये जो बात बताई है, चार चीज, प्रीचिंग इज द एसेंस, क्यों बताई पहले? क्योंकि भगवान ने बताया आचार्य वो है जो भगवान की बताई बात बताते हैं ताकि हम उनको और मीठी रूप से समझ। भक्त जो है मीठा कर देते हैं। भगवान ने सीधा कहा कि जो मेरा प्रचार करते, लेकिन वहां पे यही रस है। प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिक्स, ग्रंथ जो है यही हमारा आधार है, उनके ऊपर हमें चलना। प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी कि किस प्रकार हम सब कुछ जो है भगवान के साथ यूटिलाइज कर सकते, उनको यूज कर सकते, उनको जोड़ सकते हैं प्रचार के लिए, हमारे खुद के लिए नहीं। अगर कोई एक बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल फोन ले, दिखावा के लिए नहीं, पर ये जो है काम में आएगा प्रचार में, जैसे कि अब ये फोन काम में आ रहा है प्रचार के लिए। अब ये फोन का स्पीड इतना है कि कभी भी नहीं, इंटरनेट ब्रेक नहीं होगा। ऑफकोर्स अगर ये लाइट और इंटरनेट ब्रेक हो जाए, नो कट नो स्मूथ, व्हाई? इट इज इंपॉर्टेंट, preaching is important, one word should not be lost. This is Guru Maharaj's instructions also. He always told me, make your preaching dynamic. And if anything can be done today, is only because of his mercy. I will never forget those words, and I will never forget them till the end. And when the Guru sees the disciple is following the instruction, he encourages him. That this disciple is. So utility is the principle and purity is the force. If you are pure in heart, pure in thinking, clean clothes, it's all external. Nice makeup, nice. सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दिल साफ हो, और इस दिल साफ होने का जो पाउडर है, डिटर्जेंट है, सर्फ है घिसने के लिए, वो है हरिनाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा। ये
तो इसको दर्पण को क्लीन करना है, पवित्र होना है। और ये सब रास्ते शास्त्र, सब कुछ हमें हथेली पे दिया गया। हमें कोई भी डाउट यहाँ वहां जाने के लिए कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी ने अपना इतना जीवन पूरा कर दिया, इन ग्रंथों को लिख के रात रात तक जागे, और उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हमारे लिए। और हमको हाई भक्ति लेवल का ये चाहिए, और वो खुश हो जाता है, क्योंकि हृदय जो है साफ नहीं है। बड़ी बात कर सकते, बड़ा प्रवचन, बड़ी बड़ी चीजें, हाँ, शुद्ध प्रेम और प्रेम भक्ति, और ये बेसिक चीज प्योरिटी। तो इस प्रकार से भगवान नहीं आते, पर हम देखते हैं कि हमारे, जैसे कि अद्वैत आचार्य इतने बड़े आचार्य है, वे संतुष्ट थे। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में इतने अच्छे से, वे जो है महान भक्त, सब लोग उनको इतना सम्मान दे रहे थे। और जब वे आए वापस तो और भी खुश थे। उनको क्या जरूरत थी इनका कष्ट उठा के जो है पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करे, अमेरिका जाए, और उस समय भी नहीं जहां विमान पे 24 आवर्स में, इतना दिन का एक जल वाहन से, ने वो बूढ़ी उम्र में, और हम तो अभी 40 साल में बूढ़े हो गए हैं, क्या करें। मेरे तो कमर दुखता है, सिर दुखता है, अब दीक्षा लेने के बाद। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा आदेश देते रहे लास्ट तक। उनको पता था कि जू मंदिर का जब ओपनिंग होगा शायद वे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट क्लास प्रसादम एंड फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट, सबको बुलाओ, पूरे मुंबई को बुलाओ। महाराज ने भी यही कहा था गोकुलानंदा मेला, कि पूरे मुंबई को बुलाना चाहिए ऐसे गोकुलानंदा मेला के लिए, ताकि सब लोग को देखे कि भक्ति में कितना आनंद है। सच सचमुच यही उद्देश्य था, गोकुल का आनंद लोगों को पे पहुंचाने के लिए, इसीलिए उसको गोकुल आनंद मेला नाम दिया गया। बहुत सारे, क्या आप सोच रहे कि सनातन गोस्वामी या अनेक अनेक जो श्यामानंद पंडित, इन लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय जाते थे, उस समय भी बैलगाड़ी में बुक्स लेके, तो उनको कितना कठिनाई फेस करनी पड़े। और हमको वेरी नाइस टेबल, वेरी नाइस अरेंजमेंट, वेरी नाइस, करना तो वही है। विद्यादान स्कोर्स ही इम्पोर्टेंट है, भगवान स्कोर्स को नहीं देते। भगवान ये देखते कि हमने कितना समय खड़े रहकर रास्ते पे लोगों को किताब दी, और कितना हमें, लोग बोलते हैं, हट, कोई बोलता है जा, कोई बोले हमारे पास तो है, तो हम निराश हो जाते। तो ये हमारा एक्चुअली टेस्ट है, टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, practical thing, not sweetly sitting in one seminar. Okay, today the subject matter will be tolerance, and in tolerance this. But practically, are you applying it with any workshop on that? तो भगवान की कृपा, भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है। और
आचार्य, जैसे कि हम देखते हैं अद्वैत आचार्य ने क्या सोचा। अद्वैत आचार्य ने सोचा कि ये पतित आत्माओं का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने भगवान को की प्रार्थना की। उन्होंने शालिग्राम को तुलसी अर्पण करके भगवान को आवाहन किया कि आपके सिवाय और कुछ कोई नहीं कर सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने हम्म, भागवतम के बिगिनिंग में ही बताया गया, यह स्वना स्वानुभव भवम अखिल श्रुति सारम एकम। ये श्रुति सारम, ये पूरा जितना भी शास्त्र है, ये श्रुति सारम आध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमो अंध संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, किस लिए? और नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम इसीलिए कल्याण के लिए। तो श्री सुखदेव यहाँ पे बताया गया कि मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार कर, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कहा सुनाए। तो अनुकंपा, इस भौतिकवादियों के की अनुकंपा दिखाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये श्री भागवतम को, ये गुह्य पुराण, ये गुह्य ज्ञान को कैसे पहले उन्होंने खुद आत्मसात किया और फिर आत्मसात करने के बाद उन्होंने कैसे सुना। तो हमें इन ग्रंथों को आम नहीं समझ, उनके साथ आत्मसात करना बहुत जरूरी है। और जब हम आत्मसात करेंगे तब उसका जो रस को, रहस्य को जान सकेंगे। और इस रहस्य को जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे, या सुत गोस्वामी बता रहे थे किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव के पुत्र। तो भगवान बहुत दया, भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब उन्होंने भीष्म को देखा तो उनकी परिस्थिति को देखकर भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और वे अपनी दया दिखाने लगे। वो अपने आप को भूल गए। तो इसीलिए वैष्णव जो कहा गया है कि भगवान कभी अपने आप को भूल सकते हैं, लेकिन भगवान भी जो है वैष्णव भक्तों के सामने आते हैं जब उनको पुकारा जाता है। भगवान को का दर्शन पाना, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है अनुकंपा, कंपैशन का है। और इसीलिए भगवान के भक्त, जैसे अब हम वृंदावन में हैं, वृंदावन में
भगवान की अनुकंपा या कंपैशन जो है उसका लाभ उठाते हैं। भगवान की कृपा या भगवान की अनुकंपा जो है उसका लाभ उठाते हैं। कंपैशन को, भगवान के कंपैशनेट नेचर का लाभ उठा सकते हैं, उठाते हैं। क्यों, कैसे? श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो है बहुत ही कृपा, कृपा की मूर्ति। रूप गोस्वामी भक्ति रासमृत सिंधु में बताते, भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय है कि जब भगवान ने मना किया ब्रजवासियों को कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, तब इंद्र ने क्रोध किया। इंद्र ने क्या किया? उन्होंने बहुत वर्षा, भगवान अपनी कृपा जो दीनहीन है उनके ऊपर करते हैं, जो शक्तिशाली है उनके ऊपर कृपा करते हैं, जो उनसे बड़े हैं उनसे कृपा करते हैं, जो बहुत ही शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इंद्र ने वृंदावन को खत्म करने का निर्णय लिया, तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने सोचा मैं पूरा जो है स्वर्ग को खत्म, भगवान ने सोचा मैं पूरे स्वर्ग को, इंद्र सहित मैं पूरे स्वर्ग को खत्म कर दूं। पर भगवान ने अपना मन बदल लिया। भगवान ने कहा मुझे अपनी कृपा, अनुकंपा इंद्र की, क्योंकि इंद्र तो क्या है, छोटा सा है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये स्वर्ग को क्या नष्ट करते। मैं उनके ऊपर अनुकंपा शुकम। और मैं उनके साथ मैंने जो है, तो भगवान जो है अनेक अनुकंपा दिखाते हैं। और इनसे हम देखते हैं कि कल्याण सबसे बड़ा, और कल्याण कैसे? आत्मा, हमारा पतन न हो और दूसरों का भी पतन। जो भी हमने पाया है थोड़ा सा भी हम दूसरों के साथ बांट दें, ताकि वे जो है इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे